नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प दस्तावेज है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक नई हिंदी पॉडकास्ट श्रृंखला एआई टिप्स पॉडकास्ट की घोषणा है और साथ ही उसके पहले हफ्ते के कंटेंट का पूरा खाका भी दिया गया है। इसका मकसद बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आसान भाषा में समझाना। दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि ये पॉडकास्ट हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आएगा, मतलब हफ्ते में 3 बार। ओ, काफी नियमित। हाँ, लगता है इनका इरादा सीखने वालों को एआई की दुनिया से लगातार जोड़े रखना है। हाँ। तो आज हम इसी स्रोत की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई श्रृंखला एआई के कौन से बुनियादी पहलुओं को छूने वाली है और किस अंदाज में। बिल्कुल। आजकल जिस तरह एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, उसकी बुनियादी समझ रखना वाकई जरूरी हो गया है। सही बात है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्रोत या यूं कहें कि ये पॉडकास्ट योजना इस जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता अपना रही है। चलिए इस योजना के मुख्य हिस्सों पर गौर करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक कहानी से की गई है, अजय और रोहन। अजय और रोहन, ठीक है। कहानी कहती है कि अजय सिर्फ एआई ऐप्स इस्तेमाल करता है पर समझता नहीं कि वो चलते कैसे हैं। बस यूजर है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रोहन न सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखता है। अच्छा, तो नतीजा रोहन करियर में अजय से आगे निकल जाता है। ये कहानी तो सीधे सीधे इस पॉडकास्ट के मकसद को सामने रख देती है। सिर्फ टूल चलाना नहीं, समझना भी जरूरी है। हाँ, ये कहानी एक क्लासिक तरीका है क्यों सीखें का महत्व बताने का। ये इस विचार पर जोर देती है कि केवल उपभोक्ता बने रहना काफी नहीं है, निर्माता या कम से कम जानकार बनना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये कहानी एक सवाल भी खड़ा करती है। क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल विभाजन नहीं है? मतलब असल दुनिया में शायद फर्क इतना सीधा न हो। हाँ, ये भी है। फिर भी एक शुरुआती हुक के तौर पर ये शायद काम करती है, ये बताने के लिए कि पॉडकास्ट सिर्फ टिप्स नहीं देगा बल्कि समझ भी विकसित करने की कोशिश करेगा। सही कहा। ये सोचने वाली बात है। खैर, अब देखते हैं कि पहले हफ्ते के कंटेंट में क्या-क्या शामिल करने की योजना है। पहले दिन का विषय है एआई क्या है। ओके, बेसिक से शुरुआत। हाँ जी। स्रोत के मुताबिक इसमें परिभाषा बताई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू कृत्रिम प्लस सोचने समझने की क्षमता। और उदाहरण दिए गए हैं गूगल मैप्स, सिरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी। और साथ ही एक लाइन ये भी है कि एआई डेटा से पैटर्न सीखकर प्रतिक्रिया देता है। परिभाषा और उदाहरणों से शुरुआत करना तार्किक लगता है, पर यहाँ ये सोचने समझने की क्षमता वाली बात थोड़ी पेचीदा हो सकती है। कैसे? क्या मशीनें वाकई सोचती हैं? ये तो एआई के दर्शन शास्त्र का बड़ा सवाल है। खैर, शायद यहाँ सरल रखने की कोशिश की गई है। हाँ, हो सकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो दूसरी है, डेटा से पैटर्न सीखना। यही एआई की असली चाबी है, खासकर आज के एआई की। ये देखना रोचक है कि स्रोत इसे परिभाषा के साथ ही जोड़ता है या थोड़ा बाद में विस्तार देता है। अच्छा नुक्ता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन का फोकस एआई के इतिहास पर है। इतिहास भी ठीक है। इसमें एलन ट्यूरिंग के 1950 के सवाल क्या मशीनें सोच सकती हैं से लेकर 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द के जन्म और फिर 70 साल के सफर का जिक्र करने की बात कही गई है। आपको लगता है कि इतिहास जानना शुरुआती सीखने वालों के लिए जरूरी है? देखिए, इतिहास का संदर्भ हमेशा मददगार होता है ये समझने में कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये जानने में कि एआई कोई जादू नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। हाँ, ये तो है। ट्यूरिंग का सवाल उठाना भी अच्छा है क्योंकि ये एआई की मूल प्रेरणा को दर्शाता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना होगा कि इतिहास की कहानी बोझिल ना बन जाए। बिल्कुल। 70 साल को संक्षिप्त और दिलचस्प तरीके से पेश करना एक चुनौती होगी, खासकर ऑडियो माध्यम में। सही बात है। तीसरे दिन एआई के प्रकारों की बात है। नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। अच्छा, ये वर्गीकरण। हाँ, नैरो एआई यानी वो जो हम रोज देखते हैं, हाँ। सिरी वगैरह। जनरल एआई यानी इंसानों जैसा दिमाग जो अभी बना नहीं। हाँ। और सुपर एआई यानी हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान जो अभी कल्पना है। ये वर्गीकरण तो काफी मानक है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है ताकि लोग समझ सके कि आज का एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अक्सर फिल्मों और कहानियों की वजह से लोगों के मन में एआई को लेकर गलत धारणाएं बन जाती हैं।
नैरो एआई पर फोकस करके ये स्पष्ट करना कि मौजूदा तकनीक खास कामों में माहिर है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सही। और जनरल और सुपर एआई का जिक्र भविष्य की संभावनाओं और शायद थोड़ी चिंता की ओर इशारा करता है, जो चर्चा को संतुलित रखता है। चौथे दिन मशीन लर्निंग एमएल पर बात होगी। ओके, एमएल। स्रोत कहता है कि इससे मशीनों की डेटा देखकर खुद सीखने की क्षमता के रूप में समझाया जाएगा। उदाहरण दिए हैं नेटफ्लिक्स की सिफारिशें, गूगल फोटोज में चेहरे पहचानना, ऑनलाइन शॉपिंग सुझाव। ये अच्छे उदाहरण है रोजमर्रा के। हाँ, और फिर वही बात दोहराई गई है कि मशीनें लाखों उदाहरणों से पैटर्न सीखती हैं। यहाँ पर वो पहले दिन वाली डेटा से पैटर्न सीखने की बात और स्पष्ट हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। मशीन लर्निंग ही वो इंजन है जो एआई को सीखने की ताकत देता है। नेटफ्लिक्स और शॉपिंग के उदाहरण अच्छे हैं क्योंकि ये लोगों के रोजमर्रा के अनुभव से जुड़े हैं। और ये लाखों उदाहरण वाली बात भी अहम है। ये समझाता है कि एमएल को इतने सारे डेटा की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों डेटा आजकल इतना कीमती हो गया है। सही कहा। और फिर अब 5वें दिन आता है डीप लर्निंग, डीएल। अच्छा, डीएल। हाँ, एमएल के बाद। हाँ, इसे एमएल का एडवांस रूप बताया गया है, जो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसकी तुलना दिमाग के न्यूरॉन्स से की गई है। उदाहरण है सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट, चैट जीपीटी। यहाँ एआई, एमएल, डीएल का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाता है। बिल्कुल। एआई, एमएल और डीएल के इस रिश्ते को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्रोत का इसे दिमाग के न्यूरॉन्स से जोड़ना समझाने का एक आम तरीका है, हालांकि ये उपमा भी अपनी सीमाओं के साथ आती है। मतलब ये कि दिमागी न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में काफी अंतर है, पर समझाने के लिए ठीक है। डीएल को एमएल का एक उपक्षेत्र बताना सही है। ये समझाना जरूरी होगा कि डीएल उन कामों के लिए खास तौर पर शक्तिशाली है जहां पैटर्न बहुत जटिल होते हैं, जैसे भाषा या तस्वीरों को समझना। अच्छा। चैट जीपीटी का उदाहरण यहाँ सटीक है क्योंकि ये दिखाता है कि डीएल किस तरह की उन्नत क्षमताएं पैदा कर सकता है। सही है। और छठे दिन यानी शनिवार को फोकस वापस रोजमर्रा की जिंदगी पर आ जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, गूगल मैप्स का ट्रैफिक बताना, व्हाट्सएप का ऑटो रिप्लाई, इंस्टाग्राम की रील्स, ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिशें, बैंकों का फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब उदाहरण दिए गए हैं। ये तो लगता है पिछले दिनों सीखी बातों को जोड़ने की कोशिश है। निश्चित रूप से। ये उदाहरण नैरो एआई, एमएल और शायद कुछ मामलों में डीएल के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। ये सुनने वालों को ये महसूस कराने में मदद कर सकते हैं कि एआई कोई भविष्य की चीज नहीं, बल्कि आज उनके चारों ओर मौजूद है, भले ही वे उसे पहचानते ना हो। हाँ, सही है। ये कनेक्शन बनाना सीखने को मजबूत करता है। इससे शायद अजय और रोहन वाली कहानी का महत्व भी फिर से उभर कर आता है। बिल्कुल। स्रोत में सीखने वालों के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। अच्छा, क्या सुझाव है? जैसे एआई ऐप्स को सोच समझकर इस्तेमाल करना, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पर गौर करना, एमएल-डीएल की शब्दावली याद रखना, नोट्स बनाना और सीखी बातों को लागू करने की सोचना। ये तो काफी एक्टिव लर्निंग पर जोर है। हाँ, यहाँ तक कि सुनने वालों से सवाल भी पूछे गए हैं कि उन्हें क्या पसंद आया या वे आगे क्या जानना चाहते हैं। ये सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने वाले अच्छे सुझाव हैं। सिर्फ सुनकर ज्ञान स्थायी नहीं होता। सही बात है। जब लोग खुद चीजों को आजमाते हैं, शब्दावली पर ध्यान देते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वे जानकारी को समझ में बदलते हैं। और सवाल पूछना भी समुदाय बनाने और कंटेंट को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि पॉडकास्ट सिर्फ एक तरफा जानकारी देने के बजाय संवाद बनाना चाहता है। इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश। और आखिर में ये बताया गया है कि अगले हफ्ते के एपिसोड एआई के व्यवहारिक उपयोग और समाज पर उसके प्रभाव पर होंगे। ये एक स्वाभाविक अगला कदम है। एक बार बुनियादी बातें समझ आ जाएं, तो फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस तकनीक का हमारी दुनिया पर, नौकरियों पर, समाज पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें तकनीकी समझ के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी विचार करना होता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमें एआई टिप्स पॉडकास्ट के पहले हफ्ते की योजना का काफी विस्तृत नक्शा मिलता है। हाँ, एक स्ट्रक्चर तो दिखता है। इसमें एआई की परिभाषा और इतिहास से शुरू करके उसके प्रकार, फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी मुख्य तकनीकों और अंत में रोजमर्रा के जीवन में उनके उदाहरणों को समेटने का इरादा दिखता है। प्रस्तुति का अंदाज सरल और उदाहरणों पर आधारित रखने पर जोर लगता है और हफ्ते में 3 एपिसोड का वादा नियमितता दिखाता है। इस पूरी योजना को देखते हुए खासकर अजय और रोहन वाली कहानी और फिर रोजमर्रा के उदाहरणों पर जोर देने से एक विचार आता है। क्या?
ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं देना चाहता, बल्कि लोगों को एआई के प्रति ज्यादा जागरूक और शायद सशक्त महसूस कराना चाहता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या इस तरह की बुनियादी समझ वाकई लोगों को भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार कर पाएगी? या जैसा अजय और रोहन की कहानी में दिखाया गया है, क्या एआई की समझ सचमुच ज्ञान और अवसरों का एक नया विभाजन पैदा करेगी? ये तो गहरा सवाल है। हाँ, ये पॉडकास्ट इस विभाजन को पाटने की कोशिश करेगा या अनजाने में उसे और गहरा कर देगा, ये सोचना दिलचस्प है। वाकई ये एक सोचने लायक बात है जो इस स्रोत के विश्लेषण से उभरती है। इस पूरी चर्चा और आपके विचारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की तहों को खोलने के लिए।